रणथंभौर जोन 8 में अवैध प्रवेश से जुड़ा मामला और 14 वाहनों के खिलाफ वन्यजीव अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है। बिना अनुमति के संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश का ये मामला दर्ज किया गया है। 12 वाहनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माना अदा करने के बाद वाहनों को छोड़ा। टूर ऑर्गेनाइज करने वाले 2 वाहनों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफजी अनूप केआर की देखरेख में ये कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रणथंभौर जोन 8 में अवैध प्रवेश से जुड़े इस मामले पर यह खबर है। 14 वाहनों के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति के संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश का ये मामला दर्ज हो गया है। 12 वाहनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है और जुर्माना अदा करने के बाद ही इन वाहनों को छोड़ा जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बड़ा एक्शन हुआ है जोन 8 में अवैध प्रवेश से जुड़े इस मामले पर। 14 वाहनों को वन्य जीव अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर तो दर्ज की है, लेकिन 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एक नजीर, एक एग्जाम्पल होगा। आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये कोशिश ना की जाए इसके लिए। निश्चित तौर पर जयती, देखिए एक इसको नजीर पेश करनी बहुत जरूरी थी वन विभाग को, क्योंकि वन विभाग के ही आदेश थे जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जिसको वाइल्ड लाइफ विंग का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है जी। अगर उन्होंने पर्यटकों की सुरक्षा के लिहाज से देखते हुए भारी बरसात थी, इस वजह से 13 अगस्त से 19 अगस्त तक सफारी बंद कर दी थी पूरे प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद अगर ऐसा दुस्साहस किया जाता है, वहां पर एक निजी ऑपरेटर अगर कुछ वाहनों को जोन 8 में बिना बताए अंदर ले जाता है। खास बात यह है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट वहां के रेंजर का भी पाया जाता है, जिसको बाद में विष्णु गुप्ता को सस्पेंड किया, वहां एक वन रक्षक को भी सस्पेंड किया। लेकिन खास बात यह थी कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान की तमाम जो गाड़ियां बड़ी रसूखदार लोगों की गाड़ियां थी। ऐसे में बड़ा चुनौती था कि उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह से एसीएस अपर्णा अरोड़ा, उसके अलावा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन पवन उपाध्याय की बात करें, पीसीसी ऑफ अरिजीत बनर्जी की बात करें, तमाम लोगों ने एक सामूहिक निर्णय ये लिया कि निश्चित तौर पर एक नजीर बहुत पेश होनी चाहिए और किसी तरह के दबाव में नहीं आना है। यही कारण रहा कि इन 14 गाड़ियों के खिलाफ तो वन्य जीव अधिनियम की धारा 27 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। जो ऑर्गेनाइजर है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है विभिन्न धाराओं में। बाकी जो वाहन है, उन जो 12 वाहन ऐसे हैं जिन पे 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर उनको छोड़ दिया गया है। लेकिन जो टूर ऑर्गेनाइजर था, जिसका नाम मुकेश सेठ बताया जा रहा है, उस टूर ऑर्गेनाइजर की 2 गाड़ियों पर और भी कठोर कार्रवाई की जाएगी और संभवतः इस तरह की पहला ऐसी कार्रवाई होगी वन विभाग के अंदर, जिसमें निश्चित तौर पर नजीर पेश करने की कोशिश की गई है कि दोबारा कोई इस तरह की हिमाकत ना करे और इस तरह की जो एक कह सकते हैं कि पैसे के लालच में या किसी तरह से पूरा सुनियोजित तरीके से एक सफारी अगर कराने की कोशिश की गई एडवेंचर टूर के नाम पे, तो निश्चित तौर पर एक नजीर है कितनी बड़ी कार्रवाई। और खास बात देखिए इसमें, क्योंकि महिंद्रा कंपनी को लेकर के भी वन विभाग की कोशिश है कि उसको भी नोटिस दिया जाए, क्योंकि उसने अपने अधिकृत सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी इस टूर को ऑर्गेनाइज करने की प्रयास किए थे, उसके लिए लोगों से एंट्री मांगी थी। तो निश्चित तौर पर जो लोकल टूर ऑर्गेनाइजर है उस पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही साथ महिंद्रा को भी जल्दी नोटिस दिया जाएगा और बाकी गाड़ियों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना लगाकर उनके ऊपर वो रिलीज कर दिया गया। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया इस जानकारी के लिए।